हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर कौन सा है? 1 रियल नंबर्स। इसके जो तीनों पार्ट्स हैं वो हमने कर लिए हैं और अब है ये फोर्थ वाला पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का रिलेशन है प्राइम नंबर से। क्या आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं, जो अपने ही टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं, यानी कि अपने ही नंबर में और वन के टेबल में। जैसे 2, 3, जो 2 है, देखिए ध्यान से सुनिए, जो 2 है वो अपने ही टेबल में आता है, यानी कि 2 1 से 2, तो वो 2 के आता है और 1 के आता है। वैसे ही और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ। देखिए 2, 3, ये देखिए 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। ठीक है, ये खुद के 2 जो है खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और 1 के टेबल में, खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में। फिर आ जाएगा 5, वैसे ही 7। देखिए 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है, यानी कि खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, अपने टेबल में आनी चाहिए और 1 के टेबल में, यानी कि अपने नंबर में और 1 के नंबर में। वैसे ही इसलिए 9 जो है नहीं आएगा। 9 के बाद 10 भी नहीं आएगा। उसके बाद आएगा 11, 13, देखिए 15 भी नहीं आएगा, 17, उसके बाद 19, 21 नहीं आएगा, 20 भी नहीं आएगा। ओके, 20 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 20 और भी बहुत सारे टेबल्स में आता है, जैसे 5 के आता है, 4 के आता है और 2 के भी आता है और खुद के आता है, यानी कि खुद के टेबल में आता है, खुद के नंबर में आता है और 1 के टेबल में। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, खुद के टेबल में आनी चाहिए, यानी कि खुद के नंबर में, और 1 के टेबल में, यानी कि 1 के नंबर में। ठीक है, उसके बाद 23, 21 भी नहीं आएगा क्योंकि वो 7 के आता है, 3 के आता है, खुद के आता है और 1 के आता है। उसके बाद आ जाएगा 26 भी नहीं, उसके बाद आएगा 31, और भी बहुत सारे नंबर्स इसमें आते हैं। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। इसके हमें एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो प्राइम नंबर हमें यूज करना है जिससे हम पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यानी कि उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही यूज करना है। ठीक है, जिसको जिसको नहीं पता था ना उसको पता लग गया अब कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब प्राइम नंबर का यूज करेंगे हम जब उसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो उसको हम एज अ प्रोडक्ट लिखेंगे। एक्सप्रेस लिखा है ना, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट, तो हमारे प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना वैसे ही 505, तो प्राइम नंबर पहला आ जाएगा 2 के टेबल में आएगा नहीं, तो 2 के टेबल में कैसे हमें पता चलेगा कि कोई नंबर जो है 2 के टेबल में आता है? उसके लास्ट में जो होगा वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर पता है कौन सा होता है? 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0। ओके, लास्ट में अगर कोई भी नंबर हो 2 4 6 8 0, तो इसका मतलब है वो 2 से डिविजिबल है, 2 के नंबर में आता है। फिर चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर हो, इस चीज का हमें पता लग जाता है इससे। और वैसे ही 3 के टेबल में कैसे पता चलता है कि कोई नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? वो हमें इस तरीके से पता चलता है कि जितने भी नंबर हमें दिया गया हो, जितना भी बड़ा डिजिट जो है वो दिया गया हो, हम उन सभी नंबर्स को, जैसे ये 4 है ना, 4 नंबर, इनको हम ऐड करेंगे। अगर ऐड करने पे कोई ऐसा नंबर आता है, छोटा नंबर आएगा, तो हमें पता है ना 3 के टेबल में कौन सा नंबर आता है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो भी नंबर आ रहा है वो 3 के टेबल में अगर आ रहा है, दैट मीन्स ये नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 3 से। देखिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ऐड करने के बाद कोई ऐसा नंबर आता है जो 3 के टेबल में आएगा, जो 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब ये 3 के टेबल में आएगा। लेकिन देखिए इसको ऐड करने में 5 और 5 ही है, तो 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये 3 के टेबल में नहीं, 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा। ओके, और वैसे ही 4 का तो छोड़ो, 4 का तो हमें पता ही है,
तो उसके बाद आ जाता है 5 के टेबल से डिविजिबल हमें कैसे पता चलेगा ये 5 के टेबल में आएगा ही नहीं, अगर लास्ट में 5 और 0 हो। देखिए लास्ट में है ना 5, देखिए जितने भी 5 के टेबल को आप देख लीजिए, जहां तक मर्जी आप 5 के टेबल को देख लीजिए, उसमें क्या होता है, उसमें लास्ट में हमेशा 5 0 यही होता है। तो लास्ट में इसके क्या है 5 0, मतलब कि ये 5 के टेबल में आएगा। तो कर देंगे 5 पे, ये हो जाएगा 1 पे, 0 0 एज इट इज, ये आ जाएगा 1 पे। ये मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, ठीक है। अब 1 0 1 2 के टेबल में तो नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 के भी नहीं आएगा, 1 और 1 2, और 2 तो 3 के टेबल में आने का कोई चांस ही नहीं है। ओके ठीक है। उसके बाद 4 के भी नहीं आएगा, 5 के भी नहीं आएगा, 6 के भी नहीं आएगा। उसके बाद आएगा ये 7 के टेबल में, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, मुझे पता है कि ये किस में आएगा, पहले ये 10 पे, ठीक है। 10 है तो पहला नंबर तो 7 हो जाएगा क्योंकि उससे बड़ा नंबर तो है ही नहीं। तो 7 पे आ जाएगा, 1 आ जाएगा पहले, फिर इधर 3 बचा, 3 0, फिर 4 पे आएगा, 7 4 से 28, तो यहाँ बचेगा 2 और 1 ले लेंगे वहां से, तो ये हो जाएगा 3 143। 143 तो ये किसके टेबल में आ सकता है, देखिए 3 के तो नहीं आएगा, 3 और 4 हो जाएगा 7 7 और 1 8, तो 8 3 के टेबल में नहीं आता। ये देखिए 3 के भी नहीं आएगा, 4 के भी नहीं आएगा, 5 के भी नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 5 और 0 है ही नहीं। फिर ये 6 के भी नहीं आएगा, 7 के भी नहीं आ सकता, 8 के भी नहीं आ सकता, फिर ये 9 के भी नहीं आएगा, ठीक है। ये 10 के भी नहीं आएगा, 11 के हो सकता है। देखिए 11 इंटू पहले करेंगे डायरेक्टली, तो 11 इधर लेंगे पहले, तो 11 से आएगा तो 1 पे हो जाएगा, फिर इधर 11 से इसको माइनस करा तो यहाँ पे बचेगा 3, तो 3 33 हो गया इधर, तो 11 3 से 33। ओके, फिर ये हो जाएगा 13 से। 11 भी हमारा जो क्या है प्राइम नंबर है, तो हमें इसमें प्राइम नंबर्स का ही यूज करना है, तभी तो प्राइम फैक्टर आएंगे। तो अब 13 1 से 13, अब ये हमारा इस तरीके से आया है। तो फर्स्ट नंबर 5, फिर 7 11 13, तो यहाँ पे लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 505 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देखिए हम यहाँ पे अगर दो नंबर होते तो 3 की पावर 2 या 5 की पावर 2 करते थे, लेकिन इधर जो है सब एक ही है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। ये आ जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बोला था ना एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसलिए हमने उसी तरीके से किया। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13,